हेलो दोस्तों। तो झारखंड में चल रही मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं और ये आ रहा पेपर लीक का मामला। क्या है सच्चाई? क्या सच में पेपर लीक हुआ है या फिर झूठा दावा किया जा रहा है? ठीक है, मैं भी आज इस वीडियो को बनाने पर मजबूर हूं। मैं सारी चीजों को इग्नोर कर रहा था। जिस तरीके से हमारे वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर लीक हुआ है, सर हिंदी का पेपर लीक हुआ है, सर साइंस का पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, मैं सारी चीजों को इग्नोर कर रहा था। हम सोचे थे कि ये हर साल होता है, ये झूठा दावा किया जाता है लोगों को पैसा ठगने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सच में पेपर लीक हुआ है। आज के इस पेपर को हमको देखने के बाद इसका वीडियो हम बना रहे हैं। क्या है इस पेपर में दिया हुआ, मैं आप लोग को पेपर भी दिखाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूं कुछ, है ना। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। डिमोटिव नहीं होना है ना, डिमोटिव नहीं होना है। आप अपने जो जिस तरीके से तैयारी करो उसी तरीके से तैयारी करना है। लेकिन पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, है ना, कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है। और इसमें वो लोग ठगे जा रहे हैं ना जो साल भर तैयारी किए। अरे जो एक दिन दो दिन पढ़ करके यहाँ पे अच्छा मार्क्स ले आ जा रहा है, और जो साल भर तैयारी कर रहे वो पीछे हो जा रहे, वो फिर कैसे होंगे? वो तो डिमोटिव हो जाएंगे ना कि सब बेकार है, सब बेकार है। और ये आखिर ये मामला आ रहा है इस तरीके से, तो इस पे सरकार को एक्शन उठाना चाहिए। क्या हो रहा है? क्या सच में पेपर लीक हो रहा है? तो आइए देखते हैं हम इस पेपर में क्या दिया गया है। मैं इसी पेपर के माध्यम से आज इस वीडियो को बना रहा हूं, है ना, कि सच में पेपर लीक हुआ है या फिर ऐसा ही झूठा दावा किया जा रहा है। देखिए ऊपर के हेडलाइन में ही क्या लिखा है कि जैक 10वीं साइंस का प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा, कई छात्रों से ठगे 3-3 हजार रुपए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को हर चीज देखने को मिले। 20 फरवरी को होने वाली जैक 10वीं विज्ञान है ना सैद्धांतिक विषय की परीक्षा प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र 72 पृष्ठों का है, जिसमें 52 प्रश्न है ना। टोटल जो है, जो अभी आप लोग का विज्ञान की जो परीक्षा 20 तारीख को होने वाला है, उसमें टोटल 52 प्रश्न है ना। प्रश्नों को ए, बी, सी और डी के खंडों में बांटा गया है, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 10वीं के विज्ञान सैद्धांतिक विषय की परीक्षा 20 फरवरी को होनी है व्हाट्सएप के माध्यम से। इस विषय का प्रश्न पत्र मंगलवार को सुबह, है ना, सुबह से छात्र छात्राओं के मोबाइल पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कई छात्र से प्रश्न पत्र के लिए 3-3 हजार रुपए तक की वसूली की गई है। क्या बात है? गलत बात है। इस तरीके से हो रहा है, 3-3 हजार रुपए लिया जा रहा है प्रश्न पत्र का। और ये क्यों कर रहे हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो प्रश्न पत्र को इस तरीके से वायरल कर रहे हैं, बेच रहे हैं? क्या है? हालांकि इस पर प्रकरणन, है ना, प्रकरण में जैक ने कहा कि उसे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। जैक बोर्ड की तरफ से कहना है कि ऐसा कोई शिकायत नहीं मिला है। जिला मुख्यालय के साथ साथ कई प्रखंडों में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र आदान प्रदान करने की बात कही जा रही है। बताते चले कि जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। झारखंड के सभी जिलों में सभी विषयों के प्रश्न पत्र भेज दिए गए हैं। ठीक है, सभी जिलों में सब। देखिए जब आप लोग का एग्जाम होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करके आप लोग का पेपर को भेज दिया जाता है। सूचना के अनुसार ये प्रश्न पत्र ट्रेजरी और बैंक के स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, है ना। अधिकारियों का कहना है कि 2 दिन पूर्व प्रश्न पत्र लीक होना या आउट होना संभव नहीं है। जो भी अधिकारी हैं यहाँ पर, उन लोगों का कहना है कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सारा चीज संभाल कर रखा है। देखिए और यहाँ पर देखिए कहां से प्रमाण ये मिल रहा है आखिर। देखिए ये स्क्रीनशॉट क्या है, ये विज्ञान का जो स्क्रीनशॉट है, जो कि आप ही लोग का पेपर है क्लास 10th का, है ना, साइंस का पेपर। देखिए ये स्क्रीनशॉट, क्या ये सच्चाई है क्या झूठ है, ये अब आपको कल ही पता चलेगा। कल के पेपर में आपको अपने से तैयारी करना है ना। इस प्रश्न पत्र के भरोसे नहीं रहना है। अगर सच भी होगा तो अब इसको सुधार लिया जाएगा। ये चीज समझिए अब बात को। अगर ये पेपर सच भी होगा ना, तो इसे सुधार लिया जाएगा और ये क्वेश्चन पेपर अब आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये अब बहुत आगे जा चुका है। इसलिए अब आपको अपने से तैयारी करना है, ठीक है। और देखिए व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। यह फर्जी भी हो सकता है। सही बात, हो सकता है, फर्जी भी हो सकता है। फिलहाल मामले में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कमाई करने के उद्देश्य से इस तरह फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, टेलीग्राम पे ऐसा बहुत सारा चलता है ना, ऐसा बहुत सारा चलता है कि लोग जो है ना
पैसे कमाने के लिए फर्जी क्वेश्चन पेपर को बना करके उसे सेल करते हैं, है ना। वायरल प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देख लिया, है ना। हिंदी का भी प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा, कि कहा जा रहा है कि हिंदी का जो पेपर हुआ है उससे पहले आप लोगों का पेपर वायरल हुआ है। क्या ये सच है ना। मैंने देखा हमारे कमेंट में इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। मैं हिंदी की तैयारी करवा रहा हूं, साइंस की तैयारी करवा रहा हूं, लगातार इस तरीके से मैं सोच रहा हूं कि बच्चे को बस किसी तरह बेनिफिट मिल जाए, ठीक है, किसी तरह से कुछ दिन भी पढ़ करके कम से कम अपना अच्छा मार्क्स ले आ जाए। मैं तैयारी करवा रहा हूं और वहां पे बच्चे कमेंट किए जा रहे, सर प्रश्न पत्र वायरल हो गया, सर पेपर लीक हो गया था, सर हमारे पास पहले से आ गया था। इस तरीके का हमारे कमेंट में आ गया। मैं सारी चीजों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब आज के पेपर में मैंने देखा तो मैं सोचा चलो इस पे वीडियो हम बना ही देते हैं। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, अगर इस पर कोई बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे वीडियो को अभी बहुत सारे लोग व्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो जैक बोर्ड को इस चीज का समझना चाहिए, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो इसे रोकना चाहिए, है ना। ये कैसे सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है ना। ये सारा कैसे अधिकारी हैं जो इस तरीके का बात आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसों के लिए क्या करते हैं, इस तरीके का प्रश्न पत्र को वायरल करते हैं, ठीक है। तो सभी को इस चीज को समझना चाहिए, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, है ना, चाहे जैक से देख रहे हैं, चाहे कोई अधिकारी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, ऐसा कृपया ना करें। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। छात्र लोग साल भर तैयारी करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, और ये इस तरीके से 2 दिन पहले वायरल हो जाएगा, जिसमें बच्चे और भी, अब सोचो जो बच्चा स्कूल नहीं गया वो बच्चा अच्छा नंबर लाएगा तो डिमोटिव हो जाएगा ना, वो बेचारा फिर पढ़ना छोड़ देगा। 11th क्लास से बता रहे हैं, 11th क्लास से पढ़ना छोड़ देगा वो। तो ऐसा ना होना चाहिए। जैक ने कहा किया है इनकार इस बात को लेकर के, है ना। देखते हैं क्या चीज है कि कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अध्यक्ष जो डॉक्टर नटवा हंसदा ने अबर जो इसमें अपॉइंट हुए हैं, है ना, कहा कि मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाएं राज्य भर में शांतिपूर्वक हुई है, किसी जिला से कोई भी शिकायत नहीं मिली, ऐसा कहना है, ठीक है। लेकिन छात्रों का कहना है कि हमें क्वेश्चन पेपर पहले मिल गया, है ना। इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं हमारे यूट्यूब पे, इस तरीके से देख लीजिए, है ना। बाकी हमारे कमेंट में आप, हमारे वीडियो अपलोड है 1-2 दिन पहले, आप कमेंट में जाके पढ़ लीजिए क्या है वहां पर, है ना। क्या है, मैट्रिक व हिंदी का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले वायरल होने का दावा किया जा रहा है। कोडरमा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देकर निकले कई विद्यार्थी की माने तो सोमवार की देर रात तक 2 बजे व इसके बाद सोशल मीडिया पर जो कथित प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, वही प्रश्न मंगलवार को परीक्षा में हुई है, पूछा गया है। मतलब जो सोमवार की रात में जो वायरल हुआ वही पेपर मंगलवार को पूछा गया है, ऐसा कहा गया है ना। हालांकि इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कोई शिकायत नहीं मिली है। सोमवार की रात करीब 2 बजे यूट्यूब पर एक चैनल है जो कि आप देख सकते हैं, सर ने माध्यम से प्रश्न पत्र को वायरल किया गया है। इस यूट्यूब चैनल का हिंदी एवं वायरल प्रश्न पत्र क्लास 10 के जैक बोर्ड क्लास 10 हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2025 लिखकर अपलोड किया गया, प्रश्न पत्र उत्तर के साथ अपलोड किया गया है। मैंने भी पेपर देखा है, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं जाकर के। तो जो पेपर है उसमें आंसर टिक किया हुआ है, इस तरीके से मैंने देखा है, सिर्फ वीडियो पे देखा है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है मामला, इसमें हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये हो रहा है तो इसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये विज्ञान का जो पेपर है, अगर ये विज्ञान पे पेपर अगर फेक है तो आप लोग इसमें ना पढ़े। अब आप लोग से यही इसमें निष्कर्ष है, इस वीडियो से आप लोग को मैं यही बताना चाहता हूं कि इस तरीके से गलत फहमी में आप लोग को नहीं रहना है कि प्रश्न पत्र आएगा, लीक होगा, मैं सारा प्रश्न को अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा। ये गलत फहमी में मत रहना, ये गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि ये बात तो धीरे धीरे फैल ही जाता है। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर अगर चेंज हो जाएगा ना तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए ये सब सारी चीजों में छोड़ दिए, आप अपने मेहनत के बल पर अपना एग्जाम लिखिए, अपने मेहनत के बल पर, है ना। ये चोरी चिट के हिसाब से अगर आप पास करते हो तो बस पास ही करोगे, एक सर्टिफिकेट ही पाओगे। लेकिन अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपको नॉलेज गेन करना है, तो पढ़ करके एग्जाम दो बच्चों। एग्जाम क्यों दिया जाता है, आखिर क्यों दिया जाता है, मुझे ये बताओ। कि आप कम से कम उस डर से पढ़ो ताकि आप में क्या हो, आप में नॉलेज की वृद्धि हो, आपकी नॉलेज बढ़े। खैर छोड़िए वो सारी बात, बस आप लोग को मैं यही बताऊंगा कि ये सारी चीजों से आपको दूर रहना है ना। क्योंकि अगर चेक होगा तो आप भी फंस सकते हो इसमें,
है ना। तो ये सारी चीजों से आपके दूर रहना है। और अगर इस तरीके का आता है शिकायत तो आप शिकायत जरूर करें। अगर इस तरीके का पेपर आता है और इस तरीके से रियल अगर हो जाता है तो आप इसका शिकायत जरूर कर सकते हैं, ताकि इसमें जैक बोर्ड सुधार कर सके। ये पेपर लीक का मामला बहुत ही खराब है ना। तो मैं ये अंत में यही वीडियो में यही कहूंगा कि आप अपने तैयारी खुद से करें, ठीक है, खुद से करें और बढ़िया से करें, है ना। और इस तरीके का गलतफहमी में आपको नहीं रहना है। आपको कहीं से भी अगर आपको कुछ झूठा दावा किया जा रहा है कि यही क्वेश्चन आएगा, आप पैसा से ले लो, तो ये सब चीज से आपको दूर रहना है, ठीक है। आप अपना तैयारी खुद से करो और एग्जाम अच्छे से दो, है ना। और यहाँ पे रही बात कि हिंदी का पेपर का क्या बात है, अब देखिए इस पर क्या डिस्कशन होगा, क्या मामला होगा, अब जैक बोर्ड ही इसके बारे में निर्णय लेंगे कि हिंदी का पेपर रद्द हो सकता है, क्या होगा वो देखा जाएगा। रही बात साइंस का पेपर कल होने वाला है, तो तैयारी एकदम जोरदार तरीके से करो। हमारे चैनल पे लगातार आपको दिया जा रहा है, और पहले भी अपलोड है बहुत सारे वीडियो, आप उसे भी देख करके तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। चलिए ठीक है, फिर लाइव हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। बस इसमें हम सुधार का मांग करते हैं कि अगर इसमें जो भी हो रहा है ना, इसका सुधार किया जाए, ठीक है। और ये अगर ये गलत है तो उन लोगों को पकड़ा जाए जो इस तरीके का गलत जो फर्जीवाड़ा करते हैं, उन लोगों को पकड़ा जाए, ठीक है। मैं यही इस वीडियो के अंत में कहूंगा, और आप लोग तैयारी अच्छे से करो। थैंक यू सो मच।